अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारी जो लेक्चर है वो है इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इस रिवर सिस्टम को हम कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी नॉर्थ इंडियन या फिर हिमालयन रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो हमारे पास तीन है। एक तो इंडस है, दूसरा हमारे पास क्या है, गंगा रिवर सिस्टम है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो हमें इन तीनों को कवर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर 14 मार्क्स, जो हमारे 14 मार्क्स आने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। 14 मार्क्स का जो जीएस है, तो उसमें ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, 100% ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इंडस रिवर सिस्टम को हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हम मैपिंग के तरीके से ही इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाए हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो और इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आसानी रहे। ठीक है, देखो, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो, ये इंडस रिवर सिस्टम जो है, ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरी, 5 मेजर सहायक नदियों की कहानी है। ठीक है, तो इसलिए इस सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो ये 5 नदियां और एक इंडस रिवर। ठीक है, तो इनकी ही क्या है, इन्हीं के जो रिवर ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में डिफरेंस पता है तो ये भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो, एक तो होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी यानी एक होता है सहायक नदी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं विभाजक शायद। ठीक है, ठीक है, तो देखो, हाँ ठीक है, इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो सहायक नदियां होती है, इसका मतलब क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न। जब हमने अलकनंदा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने इसकी बात की थी, बट आज फिर से इन चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। ठीक है, ओके, देखो, मान लो ये कोई मेन रिवर है। ठीक है, क्या है, मेन रिवर। मेन रिवर, अगर इसी मेन रिवर में अगर इसी मेन रिवर में कोई नदी आके इस इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, कोई दूसरी नदी आके, कोई मान लो कोई शाखा आके इसमें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो रही है। ठीक है, मेन रिवर में, किसमें, मेन रिवर में, तो इसे हम बोलते हैं सहायक नदी। कौन है सहायक नदी, ये है सहायक नदी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर कोई नदी आ रही है और वो दो हिस्सों में क्या होती है, ब्रांचेस में टूट जाती है, तो इन्हें बोलते हैं शाखा। क्या बोलते हैं, शाखा, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, शाखा। ठीक है, जैसे गंगा एट द एंड लास्ट में करती है ऐसा, एक तो बन जाती है हुगली। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, ब्रह्मपुत्र में, आई I मीन बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये है, तो फिर उसके बाद अगर शाखाओं की आई मीन सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियां दो तरीके से है। एक तो होती है लेफ्ट बैंक। ठीक है, यानी बाहिनी तरफ वाली। ठीक है, दूसरा, या बाई तरफ। ठीक है, बाई हाथ। एक होती है राइट बैंक। क्या होती है, राइट बैंक। राइट बैंक मतलब दाहिनी हाथ वाली तरफ। मतलब जब रिवर मान लो इस दिशा में फ्लो कर रही है, तो अगर इस दिशा में फ्लो कर रही है तो इसका जो राइट साइड होगा वो किस साइड होगा, ये होगा। तो अगर नदी इससे मिल रही है तो ये क्या होगा, इस रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड से मिल रही है, इसके लेफ्ट साइड से, तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरी होगी वो लेफ्ट बैंक होगी। ठीक है,
ये बेसिक सा है जो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, आज हम सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले इंडस की बात करेंगे। तो देखो, ये इंडिया है, ठीक है। ये जो ये बन रहा है ये पूरा क्या है, इंडिया की बाउंड्री है, जो क्या कर रहे हैं, वेस्ट में पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ तक भी पाकिस्तान है, यहाँ क्या है, चाइना से बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है। यही कहीं क्या है, मानसरोवर लेक है, ये मानसरोवर लेक है, मानसरोवर। और मानसरोवर लेक का ही कुछ आधा भाग क्या है, राक्षस ताल है, क्या है, राक्षस ताल है, ठीक है। इसकी कुछ भाग का जो पानी है वो सॉल्ट होता है, सॉल्टी, और कुछ का क्या होता है, फ्रेश होता है, ठीक है। इंडस निकलती है यहाँ से और फ्लो होते 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 ऐसे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। फिर बाद में यू टर्न लेके क्या करती है, इंडस पाकिस्तान में फ्लो करके अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर क्या होती है, इंडिया की अलग अलग जगहों से, कोई वेरीनाग से, ठीक है, कोई ऐसे शिपकिला से, ठीक है, फिर कोई राकसताल से, ठीक है, बारालाचला से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, रिवर फ्लो करती है, वेरीनाग से झेलम आई, यहाँ से रावी आई, ब्यास, और ब्यास फिर सतलज में मिल जाती है, और ऐसे करके ये आगे करती है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे, रुको वेट, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होती है, नदी यहाँ पे मिलती है और लास्ट में जहाँ पे नदी, ये पूरे नदियों का ये 5 जो हिस्सा है, इसे हमने बोला पंजाब, क्या बोला, पंजाब, ठीक है। जहाँ पे 5 नदियों का क्या है, बेसिन, संगम, ठीक है। इसे ये बोला पंचनाद, ठीक है, क्या बोला, पंचनाद, ओके। चलो यहाँ से देखते हैं, देखो, इंडस, पहले इंडस की बात करते हैं। देखो, ग्लेशियर नियर बोकार्चू इन तिब्बत, कैलाश रेंज 4164 मीटर, नोन एज सिंगी खम्बम, ठीक है। तो देखो, ये है सिंगी खम्बम बोकार्चू, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, जो एट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे है, 4164 मीटर एल्टीट्यूड पे ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये इसी इसी रेंज को हम जो बोलते हैं, ये किस रेंज पे है, कैलाश रेंज। कौन सी रेंज में है, कैलाश रेंज, ठीक है। तो इसी कैलाश रेंज से, ये कैलाश रेंज जो है, ये आपके ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालयन रेंज नहीं, अब ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय में डिफरेंस बताया था। देखो, जो हिमालयन रेंज है ये ट्रांस हिमालय है, क्या है, ट्रांस हिमालय। लेकिन इसके बाद जो ये वाली रेंज है, ये ग्रेटर हिमालय है, क्या है, ग्रेटर। ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, क्या है, या लेजर हिमालय है, या हिमाचली बोलते हैं। और ये छोटे छोटे जो फिर लास्ट में जो नदन प्लेन्स के जो नॉर्थ में छोटे छोटे जो हिल्स हैं, वो क्या है, हमारे शिवालिक रेंज है, जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये रेंज है। तो यही, इसी रेंज, जो ये हिमालयन में ट्रांस हिमालय है, इसी की जो रेंजेस है, इसी में एक रेंज है कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज में ही एक क्या है, बोकार्चू, जस, ठीक है, सिंगी खम्बम क्या करके क्या है, 4116 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, जहां से क्या होती है, इंडस रिवर क्या होती है, ओरिजिन होती है, नियर बोकार्चू इन तिब्बत, ठीक है, कैलाश रेंज, जिसे सिंगी खम्बम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एंटर कहाँ से होती है, देखो एंटर होती है जब ये फ्लो होती है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये डेमचौक में एंटर करती है, कहाँ एंटर करती है, डेमचौक, देखो, ठीक है। यहाँ से जब इंडस एंटर हुई तो ये वाला जो रीजन था ये डेमचौक था, क्या था, डेमचौक, यहाँ से ये एंटर करती है, ठीक है। ये बोकार्चू से, ठीक है, खम्बम से क्या करती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। कौन सी रेंज में है, कैलाश रेंज में है, ठीक है। कौन सी रेंज में है, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयन का पार्ट है, ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। तो ये याद रखना, डेमचौक में एंटर करती है। डेमचौक में एंटर करने के बाद ये क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट वर्ड, यानी कि इस दिशा में फ्लो होती है, नॉर्थ वेस्ट वर्ड, ठीक है, ठीक है। यानी ये क्या, किस दिशा में, उत्तर पश्चिमी की ओर क्या होती है, बहती है, ठीक है। और थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट, और लेह डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कहाँ जाती है, नॉर्थ में। अब ये कहाँ पहुंच गई, लद्दाख के लेह, लद्दाख की कैपिटल लेह है, लेह कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, हेमीज नेशनल पार्क है, मैक्सिमम स्नो लेपर्ड है, क्या है, मैक्सिमम स्नो
लेपर्ड, ठीक है। यही के क्या है, सोनम वांगचुक है, ठीक है। इन्हीं के मिला था, रेमन मैक्स से मिला है, रेमन मैक्स से, ठीक है। वही जो ग्लेशियर टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या करना है, वाटर प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है। लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। और ये जो लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख है, ये दो रेंजेस के बीच है, काराकोरम एंड लद्दाख। अब देखो, तीन रेंजेस हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालयन की तीन रेंजेस हैं। एक तो ये है, ठीक है, ये है काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज एंड लद्दाख रेंज, ठीक है। और एक रेंज जास्कर, आई मीन, ठीक है, जास्कर और लद्दाख, ठीक है। इन दोनों की ही रेंज के बीच में क्या है, लद्दाख बसा हुआ है, ठीक है। तो लेह डिस्ट्रिक्ट, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच, ये भी ट्रांस हिमालयन है, क्या है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है, K2 है, ठीक है, K2, जिसे कृष्णगिरी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल होती है, कैसी सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल। क्यों होती है काली मिट्टी, क्योंकि ये क्या है, वोल्केनो थे यहाँ पे पहले, क्या थे, वोल्केनो, ओके। अब पाकिस्तान, ये फिर पाकिस्तान में एंटर होती है छीलर से, ठीक है, दादिस्तान। तो यहाँ पे जो एंटर हुआ, ये कौन सा है, दर्दिस्तान, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान होते हुए और एंड पंजाब होते हुए क्या करती है, अरेबियन सी में क्या कर देती है, कराची में अरेबियन सी में क्या हो जाती है, डिस्चार्ज, अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो याद रखना, एंटर कहाँ पे हुई, इंडिया में डेमचौक में, ठीक है। पाकिस्तान में एंटर हुई छिल्लर में, ठीक है। फ्लोज थ्रू गिलगित बल्तिस्तान, देखो गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे तो है नहीं गिलगित बल्तिस्तान वाला मैप, पर यहाँ पे देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ से फ्लो होके क्या करेगी, यहाँ पहुंच जाएगी और पंजाब में, पंजाब से कराची, कराची से फिर अरेबियन सी में फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, चिल्लर के पास प्रवेश करती है गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब से बहते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये इंडस रिवर है। अब इसकी कुछ क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो देखो कौन सी है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ठीक है। यहाँ पे से मैप में देख लेंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट बैंक क्या है, एक तो झेलम, लेफ्ट साइड से जब झेलम फ्लो हो रही है, मतलब आई मीन इंडस फ्लो हो रही है, तो उसके लेफ्ट बैंक में देखो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट पहले राइट बैंक देख लो, क्या देख लो, राइट बैंक। तो शोक है, क्या है, इंडस में शोक मिल रही है, क्या है, शोक मिल रही है। शोक भी दो नदियों से मिलती है, एक तो खुद शोक रिवर होती है, ठीक है। और दूसरा होती है नुब्रा, यानी नुब्रा वैली से आ रही होती है, नुब्रा, नुब्रा वैली से, और एक शोक नदी है, दोनों आपस में मिलती है और फिर इंडस में मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं शोक रिवर। तो शोक रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, जो किससे मिलके बनी है, शोक से और नुब्रा से, नुब्रा से, और किससे मिलती है, इंडस में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, रीमो ग्लेशियर से, क्या है, कहाँ से होती है, रीमो ग्लेशियर, ठीक है। ऐसी एक रिवर है गिलगित, तो ये गिलगित कहाँ से होती है, शंदूर रीजन से होती है, शंदूर, ठीक है। और इंडस को कहाँ पे ज्वाइन कर लेती है, जुगलॉट में, जुगलॉट में, ठीक है, ओके। अब देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। देखो झेलम, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, झेलम होती है वेरीनाग से, कहाँ से, वेरीनाग। तो कॉपी कर लेते हैं इसे, ओके, कॉपी, ठीक है।
तो झेलम देखो, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग से। तो देखो ये वेरीनाग स्प्रिंग है, क्या है? वेरीनाग। तो ये एक वेरीनाग है, यहाँ से क्या होती है? श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर के पास, ठीक है। तो यहाँ से वेरीनाग झेलम से वो हुई फ्लो होती है और क्या होती है? पाकिस्तान में फ्लो हो जाती है, ठीक है। अब ये तो एक ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है झेलम, क्या है? झेलम। फिर झेलम के बाद जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब। चेनाब, चेनाब बारालाचला पास से ओरिजिन होती है और बहते बहते फिर ये यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये चेनाब दो रिवर से मिलके बनती है, एक तो चंद्रा, दूसरा भागा। चंद्रा और भागा से मिलके क्या होती है? चेनाब बनती है, ठीक है। तो देखो, चंद्रा और भागा से मिलके क्या होते हैं? कहाँ पे ओरिजिन होती है? तांडी में। ये क्या करते हैं? जॉइन जॉइन होते हैं और फिर क्या करते हैं? चेनाब बनती है और फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश और पंजाब से फ्लो होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। ऐसी जो वेरीनाग झेलम रिवर है वो क्या करते हैं? श्रीनगर से फ्लो होती है और ये इसी पे क्या होता है? वूलर लेक बनती है। वूलर एक फ्रेश वाटर लेक है। वूलर जो है वो एक क्या है? साफ पानी की झील है, साफ पानी की झील, ठीक है। फिर पाकिस्तान में फ्लो होती है और चेनाब में मिल जाती है। यानी जो झेलम है, पहले चेनाब आई और चेनाब पे झेलम मिली, ठीक है। झेलम में चेनाब में झेलम मिल जाती है। रावी क्या होती है? रोहतांग पास के पास, कुल्लू। कुल्लू से ओरिजिन होती है, कहाँ से? कुल्लू से। और चंबा होते हुए चेनाब में, पाकिस्तान के चेनाब में मिल जाती है। तो फिर ये आई रावी और रावी क्या हुई? यहाँ पे गई, ठीक है। तो चेनाब में मिलती है ये भी, ठीक है। फिर क्या होता है? ब्यास आती है, ब्यास ब्यास कुंड के पास से फ्लो होती है, ठीक है। और मनाली होते हुए, ठीक है, जो ब्यास है ब्यास कुंड से निकलती है, मनाली से बहती है, पूरी तरह भारत में है। और कहाँ मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है, हरिकी के पास। पंजाब में हरिके बैराज है ना, तो सतलज में वहाँ मिल जाती है, हरिके के पास, ठीक है। ऐसी फिर सतलज जो है वो कहाँ से होती है? राक्षस ताल। राक्षस देखो दो नदियां हैं, एक तो ऑलरेडी क्या है जो इंडिया से बाहर से होती है, एक तो इंडस खुद, और दूसरा क्या है? सतलज। जो दोनों कहाँ है? तिब्बत से ओरिजिन होते हैं, कहाँ से? तिब्बत से। एक तो सतलज और दूसरा ये बोकार्चू, और ये क्या है? ठीक है। और दूसरा कहाँ से? दूसरा भी सतलज के मानसरोवर लेक राकस ताल से, कहाँ से? राकस ताल से, ठीक है। वहां से ये स्टार्ट हो, मतलब ओरिजिन होती है और फिर शिपकला पास हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का क्या है? पास है, ठीक है। तो इसी पास से होते हुए क्या करती है? सतलज इंडिया में फ्लो होती है, ठीक है। और बैराज में ब्यास को क्या कर ले, ब्यास इसमें क्या होती है? ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। ब्यास इसमें क्या होती है? ज्वाइन हो जाती है हरिके में। और फिर क्या होती है? इंडस को मिथानकोट में ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। इंडस को मिथानकोट में ज्वाइन कर लेती है। देखो, अब यहाँ पे समझ लेते थोड़ा, ठीक है। देखो, राकस ताल से सतलज स्टार्ट हुई, यहाँ से ये सिपकला पास है, ठीक है। और इसी सिपकला पास से क्या हुई? हाँ, ठीक है। इस सिपकला पास से क्या हुई? जो ये रिवर है ये आगे फ्लो हुई और सतलज यहाँ पे क्या हुई? ये ब्यास रोहतांग पास कुल्लू के पास से ये ब्यास फ्लो हुई और बहते बहते ये यहाँ पे क्या हो गई? सतलज में मिल जाती है। ये सतलज में हरिके के पास मिलती है, हरिके बैराज में। और फिर सतलज आगे आगे बढ़ती है और पाकिस्तान से, मतलब इंडिया से बाहर निकलती है यहाँ से और मिथानकोट में क्या कर लेती है? इसमें मिल जाती है। वहीं चेनाब भी यहाँ पे ये सारी क्या करते हैं? मिथानकोट में मिलते हैं। फिर यहीं से क्या है हमारा? देखो, फिर रोहतांग सी है, बारालाचला सी है, चंद्रा और भागा, ठीक है, तांडी में दोनों मिलते हैं। और फिर चेनाब क्या करती है? आगे आगे फ्लो होती है, यहाँ पहुंच जाती है जहाँ पे झेलम और रावी इसमें क्या होते हैं? मिलते हैं, ठीक है। अगर देखो तो तीन नदियां हैं, ठीक है। शोक जो रिवर है नुब्रा, शोक और गलवान से मिलके बनती है, ठीक है। गलवान वैली इधर ही है, ठीक है। ये आपका क्या है? सियाचिन है, सियाचिन है, ठीक है। अभी जो ये वाला पार्ट है ये क्या है हमारा? ये इसको पीओके में है। और ये वाला जो ये है ये अक्साई चीन है, क्या है? अक्साई चीन है। फिर गिलगित हुंजा और सिंगार भी क्या कहती है? इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये इंडस फिर होते हुए पाकिस्तान में गिर जाती है। अगर देखा जाए तो वूलर लेक किसके पास है? जो वूलर लेक है ये किस रिवर में है? तो जो वूलर लेक है वो आपका झेलम में है, ठीक है।
इसी के बाद एक है, ओके आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कुछ तो वूलर लेक हो गया और डल लेक हो गया। वूलर और डल, ये फ्रेश वाटर लेक है। कैसे लेक है? फ्रेश वाटर लेक है। जबकि दो, एक तो शो मोरोरी पेंगोंग सो, ठीक है, और सो मोरोरी और पेंगोंग सो, ये कैसी लेक है? ये फ्रेश वाटर लेक में है, ठीक है। ये ब्रैकिश वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं इसमें देख लो, लद्दाख है। लद्दाख है, लद्दाख कहाँ है? इंडस रिवर के बैंक पे आता है। श्रीनगर, झेलम नदी, मनाली, ब्यास नदी। अगर बोले जाए मनाली किस नदी के तट पे है, तो ब्यास नदी के तट पे है। चंबा, चंबा रावी नदी के राइट बैंक, ठीक है, राइट पे है, राइट बैंक ऑफ रावी रिवर। तो ठीक है, तो इस साइड क्या है? चंबा है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट लेक देखो, मानसरोवर, राक्षसताल, इंडस और सतलज का ओरिजिन होता है वहां से। वूलर लेक फ्रेश वाटर लेक है। झेलम, जब झेलम बहती है ना, तो क्या करती है? मिएंडर करने लग जाती है। जब वो मिएंडर करती है ना, तो इस वजह से क्या होती है, जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ ना फ्लो होकर यहाँ बहने लग जाता है, और यहाँ पानी भर जाता है, और ये बन जाता है लेक। और इसी लेक को फिर बोला जाता है वूलर लेक। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक, ओके। ऐसी महाराणा प्रताप सागर है, ठीक है। ये पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम है, ठीक है, ऑन ब्यास। फिर दूसरा गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, भाखरा नागल डैम, ठीक है। भाखरा नागल का ही क्या है? रिजर्वोयर है। कौन? गोविंद सागर। और भाखरा नागल डैम किस पे है? सतलज नदी पे है। तो सतलज नदी से जैसे पानी निकाला गया है, और उससे क्या है, उसके जो अलग वो है रिजर्वायर है, उस पे क्या बनाया गया है? गोविंद सागर बनाया गया है। सतलज पे क्या है? भाखरा नागल डैम है। सबसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा भाखरा नागल डैम है, ठीक है। नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश। सतलज पे ऑन ब्यास पूंग डैम है, पांदो डैम है। रावी नदी पे रंजीत सागर डैम है, ठीक है। और अगर चेनाब पे देखा जाए, तो चेनाब पे सलाल प्रोजेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सलाल, ठीक है, ऑपरेशन आई मीन प्रोजेक्ट सलाल, ठीक है, चेनाब पे है। बागीला डैम, ठीक है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। झेलम पे उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तुलबुल प्रोजेक्ट है। और वुलर बेलाज झेलम पे ही है, ठीक है। तो होप सो ये इंडस रिवर सिस्टम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम लेकर आएंगे, जिसमें आपको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाएगा कि क्या रिवर सिस्टम है, ठीक है। आप इसके नोट्स बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मैप बनाना, ठीक है। जैसे ये आपने मैप बना दिया, ठीक है, ठीक है, ये आपने मैप बनाया। अब इस मैप में क्या करना है आपको? देखो, सबसे पहले थोड़ा बहुत ऐसे करके मैप बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे किया, ये मैप बन गया। यहाँ से लेके आना इंडस, यहाँ से इंडस फ्लो हुई, और इसके ओरिजिन को दिखाना, ठीक है। जहाँ से एंटर हो रही वो दिखाना, ठीक है, डेमचौक। फिर जहाँ से ये बाहर जा रही वहाँ दिखाना। और इसके बीच कौन कौन सी सिटीज़ हैं? लेह, कौन सा रेंज है? कैलाश रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, ठीक है। तो फिर वहीं से क्या दिखाना? बोकार्चू दिखा दिया। फिर उसके बाद दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाना, पहली ऐड हुई, दूसरी ऐड हुई, तीसरी, चौथी ऐड हुई, ठीक है, और पांचवी ऐड हुई। ऐसे करके आपको दिखाना है, और उनके ओरिजिन और उनकी कहाँ पे वो मिल रहे हैं, और उनके नियर बाई क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके आने वाले एग्जाम जो कि 14 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी, यूके पीसीएस वगैरह इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।